दोपहर का वक्त था। मैंने कुछ फकीरों को भागते हुए देखा। एक मेरे करीब से गुजरा और छुकर बोला, अबे क्यों मार रहा है यहाँ, भाग जा, पुलिस फकीरों को पकड़ रही है, उठाकर ले जाएगी बेटा और हड्डियां तोड़ देगी। अबे फूट, वो आ रही है, ये कहकर वो आगे दौड़ लिया। मैंने वहशतज़दा नजरों से सिम देखा जिधर से वो आ रहा था। दर हकीकत थोड़ी फासले पर पुलिस के दो बड़े ट्रक खड़े हुए थे और पुलिस वाले डंडे लिए इधर उधर भाग रहे थे। जो फकीर इनके हाथ लगता इससे बाजू से पकड़ते ट्रक में डाल देते। मैंने सब्र और सुकून के साथ ये मंजर देखा। ना तो भाग सकता था, ना इनसे कुछ कह सकता था। दो मोटे ताजे पुलिस वाले डंडे हाथों में लिए मेरे करीब पहुंचे और खूनी नजरों से मुझे देखकर बोले, आप यहाँ विराजमान है महाराज, अब जरा सरकारी भीख और ले लीजिए। अबे उठ जिया, लगाऊं डंडा कमर पर। मैंने हाथों के बल आगे खिसकते हुए इन्हें अपने पैरों की जानिब मुतवज्जो किया। दूसरा पुलिस वाला कहने लगा, माजूर है साला, चलो उठा कर ले चलो। उन्होंने बेदर्दी से मेरी बगलों में हाथ डाले। मैं इनके साथ घुसटने लगा। ट्रक स्टार्ट होकर चल पड़ा और मैं इस नई मंजिल का इंतजार करने लगा जो मेरे लिए मखसूस की गई थी। यहाँ इस दरख्त के नीचे जैसी भी गुजर रही थी बेहतर थी। पानी भी मौजूद था, ग़िज़ा भी अल्लाह ताला फराहम कर देता था, लेकिन न जाने ये नई जगह कैसी हो। दिल ही दिल में तौबा की, जिसने यहाँ जिंदगी अता की और रिज़्क़ पहुंचाया वही कादिर मुतलक हर जगह मौजूद है। भला फिक्र क्यों की जाए, जब इसने ये सांसें बख्शी हैं तो इन सांसों के लिए ये भी मुतय्यन कर दिया गया होगा कि वो कैसे गुजरेंगी। थोड़ी देर के बाद ट्रक एक बड़ी सी इमारत के अहाते में दाखिल होकर रुक गया। फकीरों को नीचे उतारने के बाद इन्हें भेड़ बकरियों की तरह एक से थांकने लगे और सबको एक कोने में जमा कर दिया। फिर पुलिस का आला अफसर करीब आया। इसने सबको देखा और कहा, तो तुम्हें सजा मिलेगी भीख मांगने की। सरकार ने ये हुक्म दिया है, 1 हफ्ते की सजा काटोगे यहाँ, और जो माजूर हैं इन्हें ऐसे इदारों के सुपुर्द कर दिया जाएगा जहाँ माजूरों की देखभाल होती है, लेकिन इन्हें वहाँ कुछ काम धंधे करने होंगे। ये फैसला है सरकार का, चलो इन्हें कोठरी में बंद कर दो। फकीरों को एक बार फिर हाँका जाने लगा। मुझे माजूर तस्लीम कर लिया गया था। बहरहाल मुझे भी सहारा देकर एक कोठरी में पहुंचा दिया गया। कोठरी में मेरे अलावा 2-3 फकीर और भी थे और 1-2 ऐसे मुलजिम थे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एक गोशे में हमें बिठा दिया गया। इन लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। एक मुलजिम ने पुलिस अफसर से कहा, हवलदार साहब, इन कोड़ियों को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी, इन्हें कहीं और रखा जाए वरना हम सब हड़ताल कर देंगे। अभी तेरी हड़ताल कराऊं? निकालो रे निकालो, इससे बाहर ये लीडर है, हड़ताल करेगा। पुलिस कांस्टेबल ने लॉकअप का दरवाजा खोला और इस लीडर को बाहर घसीट लिया। फिर लॉकअप के सामने ही इसकी खूब पिटाई की गई और वो चीखने चलाने लगा। बाद में से मार पीट कर दोबारा लॉकअप में डाल दिया गया। रात हो गई, रात को खाना दिया गया, सब खाने में मसरूफ हो गए। लॉकअप के सामने राहदारी में एक मलगजा बल्ब रोशन था जिससे लॉकअप में भी रोशनी फैली हुई थी। खाने से फारिग होकर सब आराम करने जमीन पर लेट गए। मैं भी अपनी जगह बैठा हुआ था। लॉकअप में एक और मुलजिम का इजाफा हुआ। दरवाजा खोलकर इसे अंदर धकेल दिया गया। मैंने सर उठाकर इसे देखा और पूरा बदन कर्ब से चीख उठा। पूरे बदन को ऐसा ही झटका लगा था। वो मामू रियाज थे, मामू रियाज। इन्हें अंदर पहुंचाकर दरवाजा बंद कर दिया गया और मामू रियाज घबराए घबराए से इधर उधर देखते हुए एक खाली जगह जा बैठे। वो परेशान नजर आ रहे थे। दिल टुकड़े टुकड़े होने लगा। फिर हवास ने कुछ बताया, पहले भी भूरिया चरण ने खेल खेला था। मामू रियाज पहले भी मेरे सामने लाए गए थे, बाद में कुछ और निकला था। इस शैतान के लिए सब कुछ कर देना मुश्किल नहीं था। वो इस आलम में पहुंचाने के बाद भी मेरे पीछे लगा हुआ है। आंखें जलने लगी। मैं जलती आंखों से इन्हें देखता रहा। वो परेशान सर झुकाए बैठे थे। रात गुजरती रही और फिर हर तरफ सन्नाटा छा गया। कैदी सो गए। संतरी भी गश्त खत्म करके कहीं जा बैठे थे। मैं मुसलसल मामू रियाज को घूरता रहा। इस कदर हिजान तारी हो गया था कि अपनी हालत का एहसास भी ना रहा। जुबान को जुम्बिश दी तो तवील अरसे के बाद अपनी सरगोशी सुनी। इस हिजान ने मेरी गोयाई वापस कर दी थी, मेरे बदन में जिंदगी दौड़ा दी थी। मैं खड़ा हो सकता था, मैं बोल सकता था, सब कुछ भूले हुए था। मामू रियाज पर नजरें जमी हुई थी। अपनी जगह से उठा, इधर उधर देखा, मामू रियाज की तरफ बढ़ा और इन पर गिर पड़ा। मेरे मजबूत हाथों के शिकंजे ने इनका हलकूम भींच लिया था। उन्होंने मुदाखलत शुरू कर दी। दोनों हाथों से मेरी कलाई पकड़ी मगर मेरा पंजा हलक से ना हटा सके। कलमा पढ़ो, मैंने गुरा कर कहा। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगे। मैं गिरफ्त ढीली कर रहा हूँ, कलमा पढ़ो वरना तुम्हारी जुबान बाहर निकाल दूंगा। मैंने ये कहकर गिरफ्त ढीली कर दी। वो दोनों हाथों से गर्दन मसलने लगे। फिर उन्होंने खौफजदा आवाज निकाली तो मैंने झपटा मारकर दोबारा इनकी गर्दन पकड़ ली। अगर तुम मुसलमान हो तो सिर्फ कलमा पढ़ो, दूसरा एक गिलास तुम्हारे मुंह से निकला तो। मैंने फिर दबाव हल्का कर दिया। मामू रियाज ने फंसी फंसी आवाज में कलमा पढ़ा। दोबारा मैंने कहा और उन्होंने दोबारा कलमा पढ़ा और मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए। मामू रियाज मुझे फटी फटी आंखों से देख रहे थे। रियाज अहमद है नाम आपका? मैंने गुलगीर लहजे में पूछा। हाँ हाँ, वो जान के नहीं कैसे अंदाज में बोले और मैं इनसे लिपट गया। मैंने इन्हें भींच लिया। वो घबरा घबरा कर मुझसे खुद को छुड़ा रहे थे, ना जाने क्या समझ रहे थे। वो बामुश्किल तमाम उन्होंने मुझे कदरे दूर किया। क्या हो गया, क्या बात है भाई? वो सहमी सहमी आवाज में बोले। मुझे पहचानिए मामू रियाज। मामू रियाज, लेकिन कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। वो इस अंदाज में बोले। मैं मसूद अहमद हूँ मामू रियाज, आपका भांजा मसूद। मामू मैं आपका भांजा हूँ, मैंने रोते हुए कहा। मसूद वहां के फाड़ कर मुझे घूरने लगे। बहुत देर तक घूरते रहे। मसूद फिर खोए खोए लहजे में बोले। मसूद अंदाज ऐसा था जैसे इस नाम को याद कर रहे हों। मुझे घूरते भी जा रहे थे। फिर ना समझने वाले अंदाज में बोले, मसूद अहमद महफूज अहमद के बेटे? मामू आपका मसूद, आपका चहेता मसूद। माफ करना भाई, कुछ अजीब सी बात है। मेरा भांजा मसूद था तो सही, मगर वो मर चुका है कब का। और आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखते रहे। तुम वाकई मसूद? माफ करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम मसूद हो तो
तो इनका बदन थरथराने लगा। मामू मैं मसूद ही हूँ। मैं इनसे लिपट कर सिसकने लगा और मामू कांपते रहे। फिर उन्होंने मुझे बेख्तियार खींच लिया। इनकी हलक से घुटी घुटी आवाजें निकलने लगी। मसूद आह मेरे बेटे। वो हजारों कतार रोने लगे। तुम जिंदा हो मसूद? तुम वाकई जिंदा हो? हाँ मामू रियाज, जितना जिंदा हूँ आप देख रहे हैं। ये क्या हुलिया बना रखा है बेटे? क्या काट डाला तुमने मसूद? हड्डियों का ढांचा बने हुए हो मसूद मेरे बेटे। यहाँ मिलना था तुम्हें, ये जख्म भी लगाना था मेरे कलेजे पर। संभालिए मामू खुद को, खुदा के लिए संभालिए। आह कैसे संभालूं? हजारों आंसू रुके हुए हैं मेरी आंखों में। लाखों दुआओं का नतीजा हो तुम। कैसे संभालूं? जरूरी है मामू, जरूरी है। खुदा के लिए खुद को संभालिए। आह मसूद क्या बीत गई हम पर। अब तो अरसा हो गया, अब तो तुम्हारी याद भी खो बैठे थे हम। मसूद क्या कहूँ, कैसे बताऊं तुम्हें मेरे बच्चे, क्या क्या गुजरी है हम पर। बाजी पर क्या गुजरी है, सब पर क्या गुजरी है। हम इंसानों की तरह जीना भूल गए बेटे। हम ऐसे नहीं जी रहे जैसे दुनिया वाले जी रहे हैं। मामू ने कहा कोई तुम्हारी जिंदा होने पर यकीन नहीं करेगा। अगर मैं किसी से कहूंगा तो मुझ पर हंसेंगे। हाँ मामू मैं खुद अपनी जिंदगी पर हंसता हूँ तो दूसरों का भी यही हाल होगा। हड्डियों का ढांचा बने हुए, कहाँ थे, कैसी जिंदगी गुजार रहे थे। मुझसे कुछ ना पूछे मामू, रात मुख्तसर है। सुबह बहुत जल्द हो जाएगी, बाद में न जाने क्या हो। पहले मुझे सब कुछ बता दे मामू। मुझे यकीन नहीं है कि मुझे कुछ मालूम हो सकेगा। क्या पूछना चाहते हो? अम्मी हयात हैं, अंधी हो चुकी हैं। अंधी? मेरी रुंधी हुई आवाज उभरी। माँ रो रो कर बिनाई खो बैठी हैं। अब तो तवील अरसा हो गया। हम तो इस वक्त से बर्बाद है जब से तुमने। मामू खामोश हो गए। फिर क्या हुआ मामू? पड़ोसी खिलाफ हो गए। उन्होंने हम पर घिनौने इल्जामात लगाए। ये कहा कि हम सफरी इल्म करते हैं। महमूद झगड़ पड़ा और इसके हाथों से कत्ल हो गया। हमारी क्या औकात थी कुछ करते। पुलिस ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। अजीब अजीब सवालात करते। मुझे 17 दिन थाने में रखा। तुम्हारे और महमूद के बारे में पूछते रहे कि तुम कहाँ छुपे हुए हो। हमने घर छोड़ दिया, अपनों ने मदद से इनकार कर दिया, वहां से निकाल दिए गए, कई शहरों में जाकर रहे। और एक और अलमनाक वाकया हुआ। क्या? हम लोग जहाँ रहते थे घर के सामने एक और खानदान रहता था। उन्होंने शमसा का रिश्ता मांगा। हम क़यामत ज़दा भला क्या शादी ब्याह कर सकते थे, इनकार कर दिया। और मामू ने सिसकी भरी। और क्या? उन्होंने शमसा को अगवा कर लिया। फिर वो कभी नहीं मिली। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल में शदीद टीसें उठ रही थी। मामू भी खामोश थे। कुछ देर के बाद मैंने कहा अब्बू ठीक है, एक दुकान पर नौकरी करते हैं आप। मैं भी एक स्टोर पर काम करता हूँ। स्टोर के मालिक का बेटा अयाश तबाह है, मुझसे रकमें ले जाता रहा है। हिसाब में गड़बड़ हुई तो मालिक ने मुझे गबन के इल्जाम में गिरफ्तार करा दिया। आपने इसे इसके बेटे के बारे में नहीं बताया? हमेशा ही बताता रहा हूँ, मगर लोग कहाँ मानते हैं। खुदा इसके दिल में रहम डाले तो मेरी गुलू खलासी हो जाए, वरना ना जाने क्या होगा। मैं खामोश हो गया। कुछ देर के बाद मामू ने कहा अपने बारे में भी तो कुछ बता दो। इतना कुछ सुन चुके होंगे मेरे बारे में कि और क्या बताऊं। दास्तान इतनी लंबी है कि वैसे एक इंकशाफ कर दूं आपको खुशी होगी। क्या महमूद के बारे में कोई खबर मिली आपको? आज तक पता नहीं चल सका जी। वो बैरून मुल्क है, मुझे मिल गया था। एक भले इंसान की मदद से मैंने इसे बैरून मुल्क निकाल दिया। यकीनन बाद में इसने आपसे राब्ते की कोशिश की होगी, लेकिन आपको पता ना पा सका होगा। क्या सचमुच ऐसा है? हाँ, अम्मी और अब्बू को ये बात जरूर बता दीजिएगा, इन्हें खुशी होगी। मसूद तुम? नहीं मामू, मैं शायद अभी इनके कदम बोसी के काबिल नहीं हूँ। तुम्हारे ऊपर जो मुकदमात थे इनका क्या हुआ? बहुत से मुकदमात के इजाफे हो चुके हैं। फैसले होंगे, सबके फैसले होंगे। अल्लाह मालिक है। इनसे मिलोगे नहीं? अम्मी अब्बू से जरूर मिलूंगा। इनसे कह दीजिए जिंदा रहे, मेरे लिए जिंदा रहे। मैं इनसे जरूर मिलूंगा। यहाँ किस इल्जाम में आए हो? नहीं मामू, और कुछ ना पूछे, खुदा के लिए और कुछ ना पूछे। अल्लाह आपको इस मुश्किल से निकाले। हम सारी रात रोते रहे, बातें करते रहे। अपने बारे में इन्हें क्या बताता। सुबह हो गई। दिन के 10 बजे थे कि कुछ लोग लाकअप के दरवाजे पर आए। मामू रियाज इन्हें देखकर खड़े हो गए। एक खातून भी थी, एक उम्र रसीदा शख्स और नौजवान और पुलिस इंस्पेक्टर। मोहम्मद शख्स ने मामू रियाज के हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाई और इन्हें साथ लेकर वहां से आगे बढ़ गया। कुछ समझ में नहीं आया था क्या किस्सा था। खामोशी से वक्त गुजरता रहा। मामू रियाज की वापसी का इंतजार करता रहा, मगर वो वापस नहीं आए। दोपहर को तमाम फकीरों को निकाला गया और हाथे में खड़े हुए एक ट्रक में बिठाया गया। ट्रक चल पड़ा। फिर इससे कोई 6 घंटे तक मुसलसल सफर किया और फिर एक जगह रुक गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वीरान और लकोदक जगह थी। दूर दूर तक रेतली जमीन, परिंदे और दुरुस्ते जानवर भी नजर नहीं आ रहे थे। पता नहीं ये लोग यहाँ लाकर हमारे साथ क्या करना चाहते थे। फकीरों ने एहतजाज शुरू कर दिया और चीखने चलाने लगे। पुलिस वाले ने इनमें से चंद को डंडों से मारा। एक मोटा ताजा पुलिस वाला कहने लगा बेड़ा घर करके रख दिया है तुम लोगों ने, अब रहो यहाँ भूखे प्यासे और जाओ सीधे जहन्नुम में। कुछ माजूर फकीरों ने कहा अल्लाह तुम्हारा बेड़ा गर्क करे, वापस शहर पहुंचना नसीब ना हो तुम्हें, ट्रक का हादसा हो जाए, तुम्हारा सत्यानाश हो। फकीर रोते पिटते रहे। कुछ इधर उधर मुंतशिर हो गए। इनमें से कुछ फकीर ऊंचाई की जाने बढ़ने लगे। फिर दफ्तन इनमें से एक ने कहा इधर आबादी है, हम आबादी से ज्यादा दूर नहीं है। अरे चलो भाइयों, मजार है, जरा ऊपर चढ़कर देखो, बड़ा सा झंडा नजर आ रहा है और मजार का गुंबद भी। शौकीन फकीर इस जानिब दौड़े।
बुलंदी थोड़ी सी थी, वो भी ऊपर चढ़े और शायद इतला देने वाले फकीरों की बात की तायद हो गई। वो सब हंसने मुस्कुराने लगे, कह के लगाने लगे। हजूर फकीरों में से कुछ ने कहा, अरे भाइयों, अगर लंबा फासला है तो हमें भी अपने साथ ले चलो, हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे, मजदूरी कौन देगा। सौदे तय होने लगे, कुछ ने कुछ को अपने कंधों पर लाद लिया। जिनकी मजदूरी तय नहीं हुई थी वो खुद ही बुलंदी की जानब घिसटने लगे। मैं खामोश अपनी जगह बैठा हुआ था। एक दो फकीर ने, जो सबसे आखिर में रह गए थे, मेरी तरफ देखते हुए कहा, अबे तू नहीं चलेगा क्या? इधर यकीनन लंगर मिल जाएगा, यहाँ तो बेटा खाने के लिए घास भी नहीं है। मैंने मुस्कुराकर इसे देखा और कहा, तुम्हारा शुक्रिया भाई, चला जाऊंगा, मेरे तो पाँव ठीक है। फकीर ने शाने हिलाया और बुलंदी की जानिब बढ़ गया। मेरे दिल में कोई तजस्सुस पैदा नहीं हुआ। शाम के झुटपुटे रात की सियाहियों में तब्दील होने लगे। बुलंदी पर पहुंचकर मैंने भी काफी फासले पर अंदाजे के मुताबिक 2-2.5 फरलांग पर आबादियां देखी। गलबन कोई मजार ही था। गुरबत जवार में मकानात वगैरह नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन रोशनियां थी और इसके अतराफ में अच्छे खासे लोग मौजूद थे। पता नहीं कौन सा इलाका था, गलबन बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। ज़ायरीन की गाड़ियां वगैरह भी खड़ी नजर आ रही थी। मुझे तो भूख भी नहीं लग रही थी। वहीं एक पत्थर से टेक लगाकर बैठ गया। दूर जगमगाती रोशनियां भली लग रही थी। फिर हवा के दोष पर तैरती हुई अजान की आवाज सुनाई दी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। दिल में एक हुक सी उठी। रूहानी सुकून महसूस हुआ था। दुनिया की हर नेमत से ज्यादा लज्जत अंगेज था। अजान खत्म हो गई। फिर पत्थर का सहारा लेकर खड़ा हो गया। आंखों से आंसू रवा हो गए, हिचकियां बंद गई। लरसती हुई गैर यकीनी आवाज में नमाज की नियत बांधी। अलहम्द शरीफ का तसव्वुर किया, ज़हन साथ देने लगा। हिचकियां बंद गई थी। वर्षों का छिना हुआ सरमाया वापस अता हो गया था। सब कुछ याद आ गया था। रुकू सजदा, रो रो कर नमाज पढ़ता रहा। सजदे से सर उठाने को जी नहीं चाह रहा था। नमाज पूरी करनी थी। एतमाद बढ़ता गया। नमाज मुकम्मल कर ली। बदन था कि आग की तरह तप उठा था। मुसरत की लहरें उठ रही थी। मुझे मेरा सरमाया वापस मिल गया, मुझे मेरा सरमाया वापस मिल गया। और कुछ नहीं चाहिए था। इसी जगह बैठा रहा। इशा की अजान सुनाई दी। फिर नमाज के लिए खड़ा हो गया। रात बीतती जा रही थी। ना जाने क्या वक्त हो गया। पलकें जुड़ने लगी। वहीं लेट गया। आंखें बंद कर ली। सर्दी बहुत बढ़ गई थी। नींद आ गई। गालबन नींद की कैफियत थी कि कुछ आहटें सुनाई दी। आंखें खोलकर देखा, 2 साए इसी सिमत आ रहे थे। खामोश लेटा रहा। फिर एक आवाज सुनाई दी, ये कौन है? अरे कोई साइल है, रुको, किसी ने कहा और वो मेरे पास रुक गए। मियाँ साहब भूखे हो? शुक्र है, मेरे मुंह से निकला। रोटी खाओगे? खाएंगे। ये लो। इनमें से एक ने झुककर 2 रोटियां जिन पर दाल रखी हुई थी मेरे हाथों में रख दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा और बड़े एहतराम से रिज़्क ले लिया। दूसरे ने आप खोरा मेरे हवाले कर दिया। सर्दी है, ये कंबल ओढ़ लेना। पहले ने कंबल अपने शाने से उतार कर मेरे करीब रख दिया। अल्लाह अजर अता फरमाए। मैंने कहा चलो। पहले ने दूसरे से कहा और दोनों आगे बढ़ गए। खुदा के नेक बंदे बड़े काम आए। दिल से दुआ निकली। वहीं लेट गया। कंबल बदन के गिर्द लपेट लिया। मजीद सर्दी लगी तो चेहरा भी ढक लिया और चेहरा ढकते ही एक अजीब सी रोशनी का एहसास हुआ। आंखें बंद कर ली, लेकिन रोशनी कम ना हुई। देर तक साकत रहा। फिर बदन गर्म हो गया। कंबल ने सर्दी से निजात दिला दी। मामू रियाज याद आए। ना जाने वो कौन लोग थे और मामू को कहाँ ले गए। मंजर आंखों के सामने घूम गया। मोहम्मद शख्स ने मामू रियाज की उंगलियों में उंगलियां डालते हुए कहा, आइए। मामू रियाज खामोशी से इनके साथ आगे बढ़ गए। वो लोग इन्हें लेकर इंस्पेक्टर के कमरे में आए। बैठिए, इंस्पेक्टर ने कहा। वो सब बैठ गए। फिर इंस्पेक्टर ने मामू रियाज से कहा, आप भी बैठिए जी। मैं, हाँ तशरीफ रखिए। इंस्पेक्टर नरमी से बोला, शुक्रिया। नजमुल हसन आपसे सख्त शर्मिंदा है। मामू रियाज हैरत से बोले, जी हाँ, उन्होंने गलतफहमी में और जज्बाती होकर आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी थी और अब उन्होंने ये रिपोर्ट वापस ले ली है। मेरी राय है रियाज साहब, आप भी इन्हें माफ कर दें। सर मैं समझा नहीं भाई, मैं आपको यहाँ लॉकअप से रहा करता हूँ। बाकी मामलात आप खुद नजमुल हसन साहब से तय कर लें। मामू रियाज के चेहरे पर मुसरत के आसार फैल गए। उन्होंने आंसू भरी निगाहों से नजमुल हसन को देखा और बोले, बड़े साहब आपको ये मालूम हो गया कि मैं बेगुनाह हूँ। इंस्पेक्टर साहब हमें इजाजत दे दीजिए। सब लोग उठ गए। मोमर खातून ने रियाज मामू का हाथ पकड़ते हुए कहा, रियाज भाई हमारे साथ चलिए, आपसे कुछ काम है। फौरन ही रियाज मामू के जहन में मेरा ख्याल आया और उन्होंने कहा, इंस्पेक्टर साहब। वो इसी वक्त 2 कांस्टेबल अंदर दाखिल हुए और उन्होंने सल्यूट करके कहा, सर डीएसपी की गाड़ी आकर रुकी है। ओहो, अच्छा। इंस्पेक्टर जल्दी से खड़े हो गए और उन्होंने नजमुल हसन साहब से हाथ मिलाते हुए कहा, डीएसपी साहब आ गए हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। ये कहकर इंस्पेक्टर साहब बाहर निकल आए। नजमुल हसन साहब ने मामू रियाज का हाथ पकड़ते हुए कहा, आइए आइए रियाज साहब आए। मामू रियाज गालबन मेरे बारे में फिर कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन ये मौका ही नहीं था। चुनाचा वो खामोशी से नजमुल हसन के साथ बाहर निकल आए। बाहर एक कार खड़ी हुई थी। इसके बाद ये लोग एक खूबसूरत बंगला नुमा इमारत में दाखिल हुए। कमरे में पहुंचे और नजमुल हसन साहब ने नौजवान लड़के को देखते हुए कहा, अगर तुम्हारे खून में शराफत का एक जरा भी बाकी है तो रियाज अहमद साहब के कदमों में गिर कर माफी मांगो। वो अगर चाहते तो तुम्हारा नाम भी ले सकते थे। किया दरअसल सब कुछ तुम्हारा था। हमने इन्हें बेइज्जत किया, थाने भी भिजवाया और इन्हें सजा भी हो सकती थी। इल्जाम में कुछ गैरत है तुम्हारे अंदर। इनका लड़का आगे बढ़ा और उसने झुककर रियाज मामू के पैर पकड़ने चाहे। रियाज मामू ने इसे बाजू से पकड़कर खड़ा कर दिया और कहने लगे, बेटे मेरी मजबूरियां है। मैंने तुमसे कई बार कहा कि जो रकम तुम मुझसे लेते हो इसका किसी ना किसी शक्ल में इंदराज करा दो। तुम्हारे अबू तुम्हें माफ कर सकते हैं, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। मामू रियाज के जहन में मेरा तस्वर उभरा।
लेकिन इनके समझ में नहीं आया कि नजमुल हसन साहब से वो क्या कहें। ताहम उन्होंने इतना ज़रूर कहा, बड़े साहब जो कुछ हुआ वो अल्लाह की मर्जी थी और अल्लाह का कोई काम मसले से खाली नहीं होता। वहाँ थाने के इलाकों में मेरी मुलाकात एक ऐसे नौजवान लड़के से हुई जो वहाँ बंद था, लेकिन मेरे इनसे ऐसे राब्ते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप मेरे ऊपर अगर ये कोई एहसान करना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम कर दीजिए मेरा। हाँ हाँ कहिए, आपने वहीं क्यों ना कहा। रियाज साहब, इंस्पेक्टर मेरा गहरा दोस्त है, आप इसे बता देते तो मैं इस लड़के को भी छुड़ा लेता। क्या जुर्म किया है इसने, ये तो मुझे नहीं मालूम। इसका नाम मसूद अहमद है। हुलिया मैं आपको तफसील से बताया देता हूँ। मामूर आज मेरा हुलिया बतौराने लगे। बिल्कुल इत्मीनान रखें, मैं कल ही इसके लिए कुछ करूंगा। आप खुलूस से दिल से माफ़ कर दे और मुझे भी जो कुछ हुआ गलत फहमी में हुआ, मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। नजमुल हसन ने कहा, तकदीर में जो कुछ लिखा होता है वो किसी ना किसी शक्ल में ज़रूर पूरा होता है। अल्लाह का शुक्र है मेरी इज्जत बहाल हो गई, दिमाग में गुनगुनाहट तारी हो गई और फिर गहरी नींद आ गई। सुबह अजान के बाद ने जगाया था, हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। आप खोरे की शवाफ मट्टी से तयम्मुम किया और नियत बांधकर खड़ा हो गया। बदन तवाना था, खुशो खुजू से नमाज पढ़ी, फिर कंबल कांधे पर डाला और वहां से आगे बढ़ गया। रुख मजार शरीफ की तरफ था, फासला महसूस ही ना हुआ। कुछ देर के बाद वहां पहुंच गया। गो कुर्ब जवार में बाकायदा कोई शहर या बस्ती नहीं थी, लेकिन ये खुद बस्ती भी कम नहीं थी। आजमीन के लिए कयामगाहें बनी हुई थी, दुकानें लगी हुई थी, लोग इधर से उधर जा रहे थे। एक बुजुर्ग को देखा, सफेद कपड़े पहने हुए थे, दो बड़े थैले दोनों हाथों में लटकाए हुए थे, निढाल नजर आ रहे थे। मुझे इमदाद तलब नजरों से देखा, फिर इशारा किया तो मैं करीब पहुंच गया। मियाँ मजदूरी करोगे? वो बोले, जरूर करेंगे, ये थैले वहां पहुंचाने हैं। उन्होंने काफी फासले पर इशारा किया। बिस्मिल्लाह, मैंने जल्दी से थैले उठाए। पहले पैसे बता दो, जो इनायत फरमाएंगे ले लेंगे, बाद में झगड़ा ना करना, नहीं करेंगे। आइए। मैं थैले संभाल कर आगे चल पड़ा। बुजुर्ग मेरे पीछे पीछे थे। वजनी थैले मतलूबा जगह पहुंचाकर मैं सीधा हुआ तो बुजुर्ग ने 2 रुपए निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए। बेहद शुक्रिया, काम तो नहीं है? नहीं है, अगर आपने खुशी से दी है। नाश्ता करोगे? नहीं, अनायत है, नाश्ते के लिए अल्लाह ने बंदोबस्त कर दिया है। मैंने दोनों रुपए मुट्ठी में दबा कर कहा। इसी वक्त रेस्ट हाउस के एक कमरे से कोई 11 साल लड़का भागता हुआ बाहर निकला। इसके पीछे एक औरत, एक लड़की और एक 30-32 साल शख्स दौड़ते हुए बाहर आए। लड़के ने चीख कर कहा, दादा मियाँ पकड़िए। मेरे साथ आने वाले मोमर बुजुर्ग चौंक पड़े। इनके हलक से लायानी सी आवाज निकली। मैंने भी चौंक कर लड़के को देखा और अचानक लड़का ठिठक कर रुक गया। इसने फटी फटी आंखों से मुझे देखा, फिर बुरी तरह चीखता हुआ वापस अंदर घुस गया। इसके पीछे दौड़ने वाले रुक गए, कुछ जैसे कुछ ना समझ पाए हों। मेरे वहां रुकने का जवाब ही नहीं था, इसलिए मैं पलट कर वापस चल पड़ा। जहां दुकानें लगी हुई थी वहां पहुंचा। 1.5 रुपए की 2 पूरियां और तरकारी ली, कागज पर रखे एक गोशे में आ बैठा। बूढ़ा खोलकर सामने रखा तो एक बूढ़ा फकीर नजदीक आ बैठा। इसने कहा, अरे वाह, चुपड़ी और दो हिस्सा कर लो, मिल बांट कर खाना अच्छा होता है। ठीक है, एक तुम ले लो। मैंने एक पूरी पर आधी तरकारी रखकर इसके हवाले कर दी। इसने खुशी खुशी से पूरी ले ली और मेरे साथ बैठकर खाने लगा। कुछ देर के बाद हम फारिग हो गए। पानी पियोगे? हाँ, आओ तलाश करें। नहीं, मैं देता हूँ, इसने कहा और अपनी गुदड़ी से एक टूटा फूटा सिल्वर का गिलास निकाला। गिलास खाली था। इसने मेरे सामने करते हुए कहा, लो पहले तुम पी लो। मैं हैरत से बोला, पानी कहाँ है? वो एकदम हंस पड़ा। बात मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन अचानक ही हाथ में थमा हुआ गिलास वजनी महसूस हुआ और इससे पानी छिलकने लगा। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। जल्दी से बोला, तुम पियो भाई, फिर मुझे दो। मगर मैं पानी पीना भूल गया था। इसने अपनी गुदड़ी से खाली गिलास निकाला था, लेकिन अब पानी से लबालब भरा हुआ था। इसने फिर एक कलकारी मारी, पूरी तुम्हारी, पानी हमारा, हिसाब बराबर। देखो तो मिले, सोचो तो पाओ। अरे जल्दी करो, हमें प्यास लगी है, मिर्चें लग रही हैं, मिर्चें। वो अपने दोनों गाल पीटता हुआ बोला और मैंने बादले नाख्वास्ता गिलास मुंह से लगाया। तबीयत सैर हो गई और फिर जब गिलास पीछे हटाया तो वो किनारों तक लबालब भरा हुआ था। इसने जल्दी से गिलास मेरे हाथ से छीन लिया। ना गिलास तुम्हारा, ना कंबल हमारा, अपना रास्ता नापो, हम भी चले। ये कहकर इसने गिलास गुदड़ी में डाला और तेज तेज कदमों से वहां से आगे बढ़ गया। मैं शिद्दत हैर से गुंग रह गया। अजीब सा था, फटे पुराने चीथरे लगे लिबास में मलबूस। एक ऊंची कब्र के कतबे के पीछे पहुंचकर वो मेरी नजरों से ओझल हो गया और मैं सोचता ही रह गया। कोई बात समझ में नहीं आई थी। गर्दन छटकी और फिर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। दोपहर को बड़े मजार पर जाना नसीब हुआ। बड़ी ठंडक थी वहां। बेशुमार अफराद गुंबद के नीचे आराम कर रहे थे। मैं भी वहीं पहुंच गया। दिल चाह के फातिहा ख्वानी करूं, चुनाचा मजार के कदमों में पहुंचकर फातिहा ख्वानी करने लगा। धूप तेज हो गई थी। बाहर निकला और एक घने दरख्त के नीचे आकर लेट गया। कंबल को तय करके तकिया बनाकर सर के नीचे रखा और दरख्तों के पत्तों को घूरने लगा। नन्हे नन्हे परिंदे चहचहा रहे थे। तबीयत में एक अजीब सी फर्क थी जिसे अल्फाज नहीं दे सकता था। बहुत देर इसी तरह गुजर गई। फिर वो शख्स याद आया। ऐसी जगहों पर अल्लाह के नेक बंदों से मुलाकातें हो ही जाती हैं। क्या कह गया था? देखो तो पाओ, सोचो तो जानो। गौर करने लगा और यही गौर करते करते अचानक पिछले दिन की बातें याद आ गई और उछल पड़ा। मामूर आज थाने में मिले थे और वो लोग इन्हें ले गए थे, लेकिन इसके बाद जो कुछ इल्म में आया था वो क्या हैसियत रखता था। बिल्कुल यूं लगता था जैसे तमाम वाकयात मेरी निगाहों के सामने से गुजर रहे हों। मैं खुद भी इनमें शरीक हूँ। ये कैसे हुआ था? ये क्या बात थी? कुछ समझ में नहीं आया। बहुत देर तक गौर करता रहा और फिर गर्दन हिलाकर करवट बदल ली। मामू बेचारे, अगर जो कुछ मेरे जहन में आया सच है तो इसका मतलब है मुसीबत से निकल गए। सवाल पैदा होता है कि ये सब कुछ जहन में कैसे आया।